प्यारे विद्यार्थियों, अपना अध्ययन चल रहा था संस्कृत में कठोपनिषद पर। और कठोपनिषद में हम सभी ने 23वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। यानी कठोपनिषद के प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 23वें श्लोक तक अध्ययन अपन ने पूर्ण कर लिया था। यहाँ तक हम सभी ने पढ़ा था कि यमराज ने नचिकेता को प्रथम वर अपने पिता की मानसिक शांति के रूप में नचिकेता को दे दिया था। द्वितीय वर के रूप में नचिकेता ने अग्नि विद्या को मांगा, वो भी यमराज ने नचिकेता को वर दे दिया था। और साथ ही ये भी कहा था कि यह अग्नि आज से तुम्हारे नाम से ही जानी जाएगी, अर्थात नचिकेता अग्नि के नाम से ही जानी जाएगी। इसके पश्चात यम नचिकेता से कहते हैं कि हे नचिकेता, अब तुम मुझसे तुम्हारा तीसरा वर भी मांग लो। तब नचिकेता तीसरे वर के रूप में आत्म तत्व का ज्ञान मांगते हुए नचिकेता यम से आग्रह करता है कि इस आत्म तत्व के विषय में कुछ विद्वान यह शंका उठाते हैं कि मनुष्य के भौतिक शरीर के नाश हो जाने पर यह आत्म तत्व का भी नाश हो जाता है। और कुछ बताते हैं, कुछ विद्वान इसमें यह शंका उठाते हैं कि भौतिक शरीर के नाश होने पर यह आत्म तत्व भी बना रहता है। इसलिए हे यमराज, मुझे इस आत्म तत्व के रहस्य के बारे में ही बताइए कि यह आत्म तत्व क्या होता है। तब यमराज नचिकेता से इस आत्म तत्व के विषय में कहते हुए बताते हुए और ये कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम मुझसे इस आत्म तत्व के विषय में आग्रह मत करो, क्योंकि यह आत्म तत्व देवताओं के द्वारा भी सुविज्ञेय नहीं था। यानी देवताओं ने भी इसको नहीं जान पाया था, क्योंकि ये अनुरूप है और अनुरूप होने से यह सुविज्ञेय नहीं है। इसलिए हे नचिकेता, इस आत्म तत्व के ज्ञान के लिए तुम मुझसे आग्रह मत करो। इसके पश्चात नचिकेता यमराज से कहता है कि हे मृत्युदेव, हे यमराज, आपने जो कहा कि इस आत्मविद्या के विषय में पहले देवताओं ने भी संशय किया था और यह सरलता से लभ्य नहीं है। आप जैसा अन्य कोई इस विद्या को बताने वाला लभ्य नहीं है, अतः इसके तुल्य और कोई वर नहीं है। इसलिए मुझे तो इसी आत्म तत्व के ज्ञान का उपदेश दीजिए, या मैं इसी को ही तीसरे वर के रूप में आपसे मांग करता हूं। तब यमराज नचिकेता की परीक्षा करता है कि नचिकेता आत्म तत्व के ज्ञान के योग्य है या नहीं है। इसकी परीक्षा करते हुए यमराज नचिकेता को बहुत सी भौतिक सुख सुविधाओं का प्रलोभन देते हैं और भौतिक पदार्थों के प्रलोभन से नचिकेता की परीक्षा करते हैं। और आगे क्या कहते हैं कि हे नचिकेता, तुम 100 वर्षों की आयु वाले पुत्र पौत्र मांग लो, बहुत से पशु, हाथी, घोड़े एवं स्वर्ण मांग लो, पृथ्वी का बहुत विस्तृत भाग मांग लो, तथा स्वयं जितने वर्ष जीना चाहते हो उतने वर्ष तक तुम जियो। और आगे फिर वही भौतिक सुख सुविधाओं का प्रलोभन देते हुए यमराज कहते हैं, क्योंकि यमराज यहाँ पर नचिकेता की आयु कम है, यानी बालक रूप में नचिकेता है, तो यमराज सोचते हैं कि ये नचिकेता आत्म तत्व के रहस्य को जानने के योग्य है या नहीं है। इसी कारण से यमराज नचिकेता को भौतिक सुख सुविधाओं से युक्त पदार्थों का प्रलोभन देकर उसकी परीक्षा करना चाहते हैं
कि ये नचिकेता क्या चाहता है, कि भौतिक सुख सुविधाओं के प्रलोभन चाहता है या वास्तव में ही आत्म तत्व के ज्ञान को यह चाहता है। तब 24वें श्लोक में यम द्वारा फिर आत्मज्ञान के बदले अन्य भौतिक सुखदायी पदार्थों को वर के रूप में मांगने का निर्देश किया गया है। और यमराज इस 24वें श्लोक में कहते हैं कि एतत् तुल्यम यदि मन्ये से वरम वर्णिस्व वित्तम चिरजीविकाम च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानाम त्वा काम भाजम करोमि। इसका अन्वय देखते हैं हम। एतत् तुल्यम यदि वरम कच्चिद अन्यम मन्ये से वित्तम चिरजीविकाम च त्वम वर्णिस्व। हे नचिकेत, त्वम महाभूमौ एधि त्वा अहम यम है कामानाम काम भाजम करोमि। यमराज नचिकेता से कह रहे हैं कि हे नचिकेता, एतत् तुल्यम, इसके तुल्य या इसके सम्मान। किसके सम्मान? यानी आत्म तत्व के ज्ञान के सम्मान या आत्म तत्व के सम्मान या आत्म तत्व के रूप में जो तूने तीसरा वर मांगा है, इस तीसरे वर के सम्मान। यदि वरम कमचिद अन्यम, यानी यदि कोई अन्य वर है या कोई अन्य वर मानने से यानी तुम मानते हो, यानी इस आत्म तत्व के सम्मान यदि कोई अन्य वर तुम मानते हो, और वित्तम चिरजीविकाम च वर्णिस्व, यानी अत्यधिक धन और लंबी आयु वर्णिस्व, यानी मांग लो। यानी हे नचिकेता, इस आत्म तत्व के सम्मान यदि कोई दूसरा वर तुम मानते हो तो अत्यधिक धन और अत्यधिक आयु को तुम मांग लो। हे नचिकेता, त्वम, हे नचिकेता यानी हे नचिकेता, त्वम यानी तुम, महाभूमौ एधि यानी महाभूमौ यानी महान भूमि पर, इस बहुत विस्तृत भूमि पर, एधि यानी आगे बढ़ो, यानी समृद्धि को प्राप्त करो। यानी इस महान भूमि के साम्राज्य को प्राप्त करके तुम आगे बढ़ो। अगर तुम चाहते हो, तुम आत्म तत्व का ज्ञान मत मांगो, इसके अलावा तुम अत्यधिक धन दौलत मांग लो, लंबी आयु मांग लो, और ये जो महान भूमि है इसके सम्राट बनकर के समृद्धि को प्राप्त करके तुम आगे बढ़ो। त्वा यानी तुम नचिकेता को, अहम यम है, मैं यमराज, कामानाम अर्थात समस्त कामनाओं की या समस्त इच्छाओं की, काम भाजम करोमि यानी समस्त कामनाओं का उपभोग करने वाला बनाता हूं। तुम नचिकेता को मैं यमराज समस्त इच्छाओं का उपभोग करने वाला बनाता हूं। काम भाजम करोमि यानी तुम्हें समस्त कामनाओं का उपभोग करने वाला, करोमि या मैं करता हूं या बनाता हूं। हिंदी अर्थ है इसका, हे नचिकेता, तुम इस आत्मज्ञान या मृत्यु रहस्य के ज्ञान के तुल्य यदि अन्य कोई वरदान मांगना चाहते हो तो मांग लो। धन एवं चिरकालीन जीविका का साधन मांगो, पृथ्वी का साम्राज्य बढ़ाकर बढ़ो, प्राप्त कर बढ़ो, तुम्हें मैं सभी कामनाओं को भोगने वाला बनाता हूं। इस श्लोक का भावार्थ है कि यम ने नचिकेता से आत्मज्ञान या मृत्यु रहस्य से भिन्न भौतिक सुख प्रदान करने वाले धन, आजीविका एवं सभी कामनाओं को वरदान रूप में मांगने को कहा, जिसे वह आत्म रहस्य या मृत्यु रहस्य के सम्मान मानता हो उसे भी वर के रूप में मांगने को यम ने कहा। यहाँ नचिकेता की कड़ी परीक्षा का भाव अभिव्यक्त हुआ है। 25वें श्लोक में फिर से यम द्वारा पुनः दुर्लभ भोगों को बता करके, यानी मनुष्य यानी मृत्यु लोक में जीवन जीने वाले मनुष्य के लिए दुर्लभ भोगों को बताकर नचिकेता से मृत्यु रहस्य के ज्ञान के बदले उन दुर्लभ भौतिक वस्तुओं को ही वर के रूप में मांगने का इस श्लोक में निर्देश किया गया है। ये कामा दुर्लभा मृत्यलोके सर्वान् कामान् छन्दत प्रार्थयस्व
इमा रामा सर्था सतूर्या न ही दृशा लंबनीया मनुष्य आभिर्मत प्रताभि परिचार्यस्व नचिकेतो मरणम मानु प्राक्षी। इसका अन्वय देख लेते हैं। ये कामा मृत्युलोके दुर्लभः सन्ति तान् सर्वान् कामान् छन्दते प्रार्थयस्व। इमा सैरता सैतुर्या रामः ईदृशः मनुष्ये न लंबनीया ही मत प्रताभि अभि परिचार्यस्व हे नचिकेत मरणम मां अनुप्राक्षी। आगे यमराज वापिस नचिकेता को अन्य भौतिक सुख सुविधाओं का प्रलोभन देते हुए, ऐसी भौतिक सुख सुविधाएं जो सामान्य मनुष्य के लिए दुर्लभ है, उन भौतिक सुख सुविधाओं का प्रलोभन देते हुए नचिकेता की परीक्षा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मृत्यु की मनुष्य लोक में मनुष्य के लिए जो भौतिक सुख सुविधाएं दुर्लभ होती है, वो सभी मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं, वो सभी तुम मुझसे मांग लो, लेकिन मृत्यु के बारे में मत पूछो, आत्म तत्व के बारे में मत पूछो, आत्म रहस्य के बारे में तुम मुझसे मत पूछो, या इसके वर के रूप में तुम मुझसे मत मांगो। और कहते हैं कि ये कामा मृत्यु लोके दुर्लभः सन्ति, यानी जो इच्छाएं मनुष्य की जो इच्छाएं मृत्यु लोके दुर्लभः, यानी मृत्यु लोक में दुर्लभ होती हैं, जीव लोक में दुर्लभ होती है, या मनुष्य लोक में जो दुर्लभ होती हो, तान सर्वान उन सभी कामनाओं को, तान सर्वान कामान उन सभी कामनाओं को या उन सभी इच्छाओं को छंदतः यानी स्वेच्छा से प्रार्थयस्व, यानी तुम मुझसे मांग लो, उन सभी इच्छाओं को स्वेच्छा से तुम मुझसे मांग लो। इमा सैरथा, ये सैरथा यानी रथों से युक्त, ये रथों से युक्त। सैतुर्या बैंड बाजों के साथ या वाद्य यंत्रों के साथ, संगीत में काम आने वाले वाद्य यंत्रों के साथ या बैंड बाजों के साथ या बाजों के साथ, ये रथों के साथ बाजों के साथ रामहा यानी जो रमणीया है, यानी अप्सराएं हैं, स्वर्ग लोक की जो अप्सराएं हैं, ईदृशा ऐसी अप्सराएं, मनुष्य न लंबनीय यानी मनुष्यों के लिए अलभ्य है, यानी प्राप्त करने योग्य नहीं है। मनुष्य लोक में मनुष्यों के लिए ये अप्सराएं प्राप्त करने योग्य नहीं है। और ये अप्सराएं कैसी है? रथों से युक्त है, रथों पे बैठी हुई है, बाजों से युक्त है, इसलिए मनुष्यों के लिए प्राप्त करने योग्य नहीं है, स्वर्गलोक की अप्सराएं हैं। ही निश्चय ही निश्चय मत प्रतापी यानी मेरे द्वारा प्रदत्त, मत प्रतापी यानी मेरे द्वारा प्रदत्त या ये मेरे द्वारा दी जा रही अभी स्त्रियों से या अप्सराओं से, इन मेरे ही यानी निश्चय ही मत प्रतापी इन मेरे द्वारा दी जा रही अभी यानी अप्सराओं से या स्त्रियों से परिचार्यस्व तुम परिचर्या करो या इनके साथ अपना समय बिताओ, इनके साथ रति क्रीड़ा करो। हे नचिकेत, हे नचिकेता, मरणम मां अनुप्राक्षी, मृत्यु विषयक या आत्म तत्व विषयक मां अनुप्राक्षी यानी मत पूछो, यानी मृत्यु के बारे में या आत्म तत्व के बारे में तुम मुझसे मत पूछो। यानी जो अप्सराएं स्वर्गलोक में रहती हैं वो मनुष्य लोक में निवास करने वाले मनुष्यों के लिए दुर्लभ होती हैं। तो यमराज उन
मनुष्य के लिए दुर्लभ अप्सराओं का प्रलोभन भी नचिकेता को देते हैं और देते हुए उसकी परीक्षा ले रहे हैं कि नचिकेता वास्तव में आत्म तत्व के ज्ञान के योग्य है या नहीं है। और कहते हैं कि जो जो इच्छाएं या कामनाएं मनुष्य लोक में दुर्लभ होती है, उन सभी कामनाओं को स्वेच्छा से नचिकेता तुम प्राप्त करो। ये रथों से युक्त, बाजों से युक्त जो अप्सराएं हैं, ऐसी अप्सराएं मनुष्य लोक में निवास करने वाले मनुष्यों के लिए अलभ्य है। निश्चय ही मेरे द्वारा दी गई इन अप्सराओं से तुम परिचर्या करो हो, अपना जीवन व्यतीत करो, इनसे रति क्रीड़ा करो। हे नचिकेता, मरणम मां अनुप्राक्षी, लेकिन तुम मृत्यु के बारे में मुझसे मत पूछो। हिंदी अनुवाद है इसका। हे नचिकेता, जो जो कामनाएं मनुष्य लोक में दुर्लभ हो, उन सभी कामनाओं को मुझसे इच्छा अनुसार मांग लो। ये रथ युक्त एवं बाजों के साथ अप्सराएं या स्त्रियां हैं। इस प्रकार के पदार्थ सामान्य लोगों द्वारा अप्राप्य हैं, अतः मेरे द्वारा प्रदत्त इनसे अपनी सेवा करवाओ, किंतु मृत्यु विषयक प्रश्न मत पूछो, अर्थात आत्म तत्व के बारे में प्रश्न मत पूछो। भावार्थ इसका यह है कि यम नचिकेता को भौतिक अलभ्य सुख के प्रति आकर्षित करना चाहता है, जिससे उसकी परीक्षा हो सके। अतः पुनः मनुष्य द्वारा अलभ्य स्त्री सुख का उल्लेख करता हुआ यम कहता है कि रथ एवं बाजे से पूर्ण अप्सराएं मनुष्यों के लिए अलभ्य है, अतः इन्हें वर रूप में मुझसे मांग कर मेरे द्वारा प्रदत्त इन स्त्रियों से सेवा लो एवं जगत का सुख भोगो, लेकिन मृत्यु रहस्य पर प्रसन्न मत करो। इसके पूर्व नचिकेता को राजा बनकर राज सुख भोगने के प्रति आकर्षित करने के विफल प्रयास का वर्णन हुआ है। इस मंत्र में स्त्री सुख के साथ अन्य कोई भी सुख का साधन यम से प्राप्त करने को कहा है। इस प्रकार क्रमशः नचिकेता के विवेक की दृढ़ता सूचित होती है। इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी में अपन देखें तो मृत्युलोक है, यानी मृत्यानाम लोक है, यानी मनुष्यों का लोक, षष्ठी तत्पुरुष है। प्रार्थ यस्व में पर उपसर्ग पूर्वक अर्थ निच धातु है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है। परिचार्यस्व में परि उपसर्ग पूर्वक चर धातु है, फिर निच प्रत्यय है, लोट लकार है, मध्यम पुरुष का एक वचन है। अनुप्राक्षी में अनुपसर्ग पूर्वक पृच्छ धातु है, लुंग लकार है, मध्यम पुरुष एक वचन है। चलिए आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।